आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देखते हैं शिक्षा विभाग एवं रोजगार से संबंधित आज की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। तो पहली अपडेट है कि सीटेट का रिजल्ट जो है 15 से 17 तक आ सकता है। जी हाँ, सीटेट का रिजल्ट जो है 15 से 17 तारीख तक आ सकता है। वहीं यूपी में 70,000 पदों पर हो सकती है सरकारी भर्ती। वहीं 8वें पे कमीशन और पुरानी पेंशन से इनकार करने पर जो है कर्मचारी महासंघ 16 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेगा। वहीं शिक्षकों को बीएलओ एवं बोर्ड परीक्षा से ड्यूटी से मुक्त करने की मांग अब उठ रही है और वहीं लगातार नई शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की ओर से जो है धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं सभी खबरें विस्तार से। सीटेट 15 से 17 तक आएगा रिजल्ट। बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षक नियुक्ति भर्ती परीक्षा के लिए तीसरे चरण के लिए 10 फरवरी से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तीसरे चरण में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा प्राथमिक और मध्य स्कूलों को होगी। इसमें रिक्तियों कम और आवेदन अधिक होंगे। इस वजह से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित सीटेट का रिजल्ट 15-17 फरवरी के बीच आने की पूरी संभावना है। सीटेट में पेपर 1 और पेपर 2 को मिलाकर देश भर से 31,32,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। वहीं बिहार से दोनों पेपर मिलाकर के 5,58,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। परीक्षा 21 जनवरी को ली गई थी। इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले लाखों अभ्यर्थियों को तीसरे चरण में आवेदन का मौका मिल जाएगा। बीएड वाले सफल अभ्यर्थी 6 से 8 में आवेदन कर सकेंगे। वहीं डीएलएड वाले अभ्यर्थी प्राथमिक विद्यालयों के लिए आवेदन करेंगे। तो ऐसी स्थिति में कक्षा 1 से 5 और 6वीं से 8वीं के उम्मीदवारों को तीसरे चरण आवेदन मौका मिल जाएगा। वहीं शिक्षा विभाग व आयोग के सूत्रों में मिली जानकारी के अनुसार प्राथमिक में कम रिक्तियां होंगी, तीसरे चरण कम आवेदन होंगे प्राप्त। आयोग इस बार किसी अपेयरिंग उम्मीदवार को मौका नहीं दे रहा है। जिनका रिजल्ट पहले से क्लियर है उसी को आवेदन मौका दिया जाएगा। बिहार बोर्ड की ओर से एसटीटी के लिए आवेदन तो दिसंबर में ही करा लिया गया। इसी परीक्षा मान संभावित है। ऐसी स्थिति में नए अभ्यर्थी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में नहीं आएंगे। ऐसी स्थिति में पूर्व में एसटीटी सफल उम्मीदवार ही आवेदन कर सकेंगे। उच्च माध्यमिक और माध्यमिक पर कम आवेदन संभावना है। इसमें रिक्तियों की संख्या ज़्यादा होने की संभावना भी है। पूरे राज्य में उत्क्रमित विद्यालयों की संख्या बड़ी है। ऐसी स्थिति में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में रिक्तियां अधिक होंगी। तो 6 माह में शिक्षकों को 3 लाख रिक्तियां जो है निकाली गई हैं। रिजल्ट आने से लाखों अभ्यर्थियों को मिलेंगे मौके। प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के लिए बड़ी होगी प्रतिस्पर्धा। यूपी में बड़े पैमाने पर खाली पदों को भरे जाने की तैयारी। सरकार ने 24-25 वेतन मद में 53,000 करोड़ रुपए अधिक दिए। नए वित्तीय वर्ष में रिक्त सरकारी पदों पर बड़े पैमाने भर्ती करने की तैयारी है प्रदेश सरकार ने की है। सरकारी विभागों में रिक्त पदों में से 17,000 से अधिक पदों को भरे जाने की उम्मीद है। आउटसोर्सिंग से भी 1 लाख से अधिक तैनात किए जाएंगे। जी हाँ, बड़े पैमाने पर होने वाली इस भर्ती को देखते हुए सरकार ने 24-25 के लिए वेतन मद में करीब 53,347 करोड़ रुपये अधिक का आवंटन किया है। तो वहीं 1 लाख आउटसोर्सिंग कर्मचारी होंगे भर्ती। वित्त विभाग के सूत्रों के मुताबिक सबसे अधिक समूह ग के पदों में भर्तियां होगी। बड़ी संख्या में लेखपाल, सचिव, ग्राम पंचायत, गन्ना पर्यवेक्षक, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ और पुलिस की भर्ती होनी है। इसके अलावा माध्यमिक उच्च शिक्षा में शिक्षकों के रिक्त पदों को भी भरा जाना है। इन स्थायी पदों के साथ ही विभागों के काम को बोझ को बांटने के लिए 1 लाख से अधिक आउटसोर्स कार्मिक भी रखे जाएंगे। वित्त विभाग के सूत्रों ने बताया कि इन भर्तियों को ध्यान में रखते हुए वेतन मद में सरकार ने अधिक बजट का प्रावधान किया है। सभी भर्तियां प्रक्रियाधीन है और कुछ के विज्ञापन के लिए जाने हैं। वहीं नई कर्मचारियों के वेतन के 40,000 का जो है इंतजाम किया गया है। तो अब देखना होगा कि कितने पदों पर जो है आने वाले समय भर्ती देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो है सरकारी पदों पर 17,000 से अधिक भर्ती की बात की जा रही है और लगातार जो है शिक्षा विभाग में और जो शिक्षकों के पद की मांग जो है लगातार अभ्यर्थियों की ओर से उठाई जा रही है कि नई शिक्षक भर्ती जो है प्राथमिक में जल्द से जल्द आए। इसको लेकर के अभ्यर्थी जो है आंदोलनरत भी हैं। वहीं प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती निकालने की मांग। प्राथमिक शिक्षकों की नई भर्ती निकालने की मांग को लेकर डीएलएड प्रशिक्षुओं ने इको गार्डन में चौथे दिन भी प्रदर्शन किया। उनकी मांग पूरी न होने तक धरना जारी रखने का ऐलान किया है। डीएलएड संघ के अध्यक्ष नीरज सिंह ने कहा है कि 5 वर्ष से अधिक समय से भर्ती न आने के कारण डीएलएड प्रति मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं। इस मौके पर नीरज सिंह, ज्ञानेंद्र वर्मा आदि जो है उपस्थित रहे। तो प्राथमिक में शिक्षकों की भर्ती के लिए लगातार जो है अभ्यर्थियों से प्रयास किया जा रहा है, लेकिन 5 साल से अभी तक जो है कोई भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को यूपी में नहीं मिली है, जिसको लेकर के अभ्यर्थी आंदोलनरत हैं। वहीं कर्मचारियों के लिए सरकार के पास धन नहीं, पूंजीपतियों के लिए खुला खजाना। 8वें पे कमीशन गठन और पुरानी पेंशन बहाली से इनकार पर अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी
कर्मचारी महासंघ ने सरकार पर साधा निशाना। 16 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का किया ऐलान। 8वें पे कमीशन के गठन और पुरानी पेंशन बहाली सरकार के इनकार से गुस्साए कर्मचारी 16 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेंगे। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि 16 फरवरी को कर्मचारी जिला कलेक्टर ऑफिस में प्रदर्शन करेंगे। मांगों का हल न होने पर देश भर में लोकसभा चुनाव तक कर्मचारी सम्मेलन आयोजित कर सरकार के जन, मजदूर और कर्मचारी विरोधी नीतियों को उजागर किया जाएगा। उन्होंने बीते साल बिजली कर्मचारी इंजीनियरों की हड़ताल से ऊर्जा मंत्री समझौते के तहत उत्पीड़न दमन की कार्रवाई को समाप्त न होने की निंदा की है। कृषि भवन में उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ की बैठक के बाद सुभाष लांबा ने पत्रकारों से कहा कि सरकार के पास कर्मचारी की पुरानी पेंशन बहाली, 8वें पे कमीशन गठन और 18 महीने के बकाया और डीएडीआर के भुगतान, ठेका संबंधा कर्मियों नियमित करने और खाली पड़े करीब 1 करोड़ पदों को पक्की भर्ती से भरकर रोजगार देने के लिए सरकार के पास धन नहीं है, लेकिन पूंजीपतियों के लिए खजाना खुला हुआ है। कहा पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार बड़े पूंजियों को करीब 18 लाख करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाल दिए और कई लाख करोड़ रुपए टैक्स भी माफ कर दिया। यही नहीं, कारपोरेट टैक्स को 30 से घटाकर 22% कर लाखों करोड़ रुपए की राहत दी है। वहीं पूंजीपतियों को लाखों करोड़ रुपए की राहत देने के लिए पेट्रोलियम पदार्थों, उर्वरक, रेलवे में सीनियर सिटीजन को मिलने वाली सब्सिडी को समाप्त कर दिया। वहीं आम आदमी खाने पीने चीज़ों पर जीएसटी लगा दिया गया। उन्होंने कहा है कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा कर सकता है। केंद्र सरकार इस समय बेरोजगारी चरम पर है। कहा कि बेशक भारत 5वीं मजबूत अर्थव्यवस्था में शामिल हो गया है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय में भारत 197 देशों में 142वें स्थान पर है। उन्होंने कहा कि आज जनता के खून पसीने और टैक्स पेयर के पैसे से खड़े किए गए पीएसयू को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है और सरकारी विभागों का आकार छोटा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी श्रम कानूनों को समाप्त कर दिया गया है और शिक्षकों के विरोध के बावजूद देश में जबरन एनईपी को लागू किया जा रहा है। तो यहाँ पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जो है घोषणा हो गई है और 16 फरवरी को जो है राष्ट्रव्यापी हड़ताल होगी। रोडवेज कर्मचारियों के लिए 10% महंगाई भत्ता मंजूर कर दिया गया। 12,000 कर्मियों को अब 38% की डीए मिलेगा। रोड पर हर माह 8 करोड़ का अतिरिक्त भार। रोडवे कर्मियों के लिए 10% महंगाई भत्ता मंजूर होने के बाद अब डीए 38% मिलेगा। गुरुवार को शासन से मंजूरी के बाद प्रदेश भर में रोडवेज के करीब 12,000 नियमित कर्मियों ने खुशी जताई है। इस बाबत उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ ने सामूहिक समस्याओं पर पूर्व में किए गए आंदोलन के बीच बनी सहमति का परिणाम बताया गया। वहीं परिवहन निगम के पीआरओ अजीत सिंह ने बताया 10% महंगाई भत्ते की मंजूरी मिल गई है। प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह, महामंत्री सत्यनारायण यादव और प्रदेश प्रभारी मोहम्मद नसीर ने बताया गुरुवार को 10% डीए की मंजूरी मिलने पर रोडवे कर्मियों को 38% महंगाई भत्ते का एम्पावरमेंट कमेटी से मंजूर होने पर संघ के प्रदेश मीडिया प्रभारी रजनीश मिश्रा ने जो है सीएम और डिप्टी सीएम के प्रति आभार जताया है। वहीं बेसिक शिक्षकों की न लगे बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी। उत्तर प्रदेश की बीटीसी शिक्षक संघ ने माध्यमिक बेसिक विद्यालय निदेशक को बेसिक शिक्षक को पत्र लिखकर मांग की है कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों से शिक्षकों ड्यूटी यूपी बोर्ड परीक्षा में न लगाई जाए। संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा है कि परिषदीय विद्यालय बच्चों को वार्षिक परीक्षा मार्च में ही होनी है। ऐसे में परिषदीय विद्यालय शिक्षकों की ड्यूटी बोर्ड परीक्षा लगाई जाती है तो स्कूल में पढ़ाई प्रभावित होगी। उन्होंने मांग की है कि बोर्ड परीक्षा के लिए उन वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाए जो केंद्र नहीं बने हुए, ताकि परिषदीय विद्यालयों के बच्चों का शिक्षण कार्य भी प्रभावित ना हो। तो बेसिक विद्यालयों में जो है न लगे बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी, ऐसी मांग जो है बीटीसी शिक्षक संघ ने की है। वहीं शिक्षकों को बीएलओ ड्यूटी से मुक्त करने की मांग झांसी से उठी है। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल यूपी जिला उप जिला निर्वाचन अधिकारी से मिला है। निर्वाचन नामावली पुनरीक्षण कार्य में परिषदीय शिक्षकों लगाने पर अपना विरोध व्यक्त कराते हुए कहा बीएलओ के कार्य के लिए पूर्व से मानवीय व्यवस्था बनी हुई है। जिला अध्यक्ष एवं प्रांतीय उपाध्यक्ष जितेंद्र ने कहा कि राजकीय अराजकीय कर्मचारियों को छोड़ते हुए शिक्षकों को बीएलओ बनाना अनुचित है। उन्होंने उच्च न्यायालय और आरटी एक्ट 2009 का हवाला देते हुए बताया कि शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य किए जाने पर रोक है। वहीं भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर रोशनी डालते उन्होंने कहा है कि बीएलओ उसी राजकीय अराजकीय कर्मचारी बनाया जाए जिसका नाम वहां की वोटर लिस्ट में हो। ऐसे में उन कर्मचारियों को छोड़कर शिक्षकों को बीएलओ बनाने से होने वाले व्यवधानों से अवगत कराया। शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं को लेकर बात रखी और बताया कि निपुण भारत मिशन, स्कूल चलो अभियान, ऑपरेशन कायाकल्प, ई पाठशाला, सामुदायिक सहभागिता, शारदा अभियान, संचारी रोग जागरूकता अभियान, समेकित शिक्षा, डीबीटी, दीक्षा ऐप, निपुण लक्ष्य ऐप आदि पर कार्य गतिमान है। वहीं 2025 तक विद्यालय निपुण का लक्ष्य भी शिक्षकों के पास है। ऐसे में निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण के कार्य से विद्यालय संचालन एवं गतिमान विभिन्न कार्य प्रभावित होंगे। शिक्षक संघ ने बीएलओ कार्य से शिक्षकों को मुक्त करने की मांग की। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष शिव कुमार पाराशर, देवेश शर्मा, डॉक्टर अनुरुद्ध रावत आदि उपस्थित रहे। तो देखना होगा कि इसमें जो है क्या अपडेट आती है, क्या शिक्षकों को जो है बीएलओ कार्यों से हटाया जाता है या फिर वो है कार्य करते रहेंगे, जिसको लेकर के लगातार शिक्षक मांग करते रहें कि शिक्षकों को बीएलओ के कार्य में ना लगाया जाए और यानी कहा जाए तो गैर शैक्षणिक कार्यों से उनको अलग किया जाए। लेकिन जो है
हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी हो और आरटी एक्ट 2009 के में भी जो दिशा निर्देश है उनके तहत फिर भी जो है इसका पालन नहीं किया जा रहा है। वहीं पुलिस भर्ती परीक्षा में फिर लगी सेंध, 2 लोग गिरफ्तार। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में फिर सेंधमारी हुई। असिस्टेंट ऑपरेटर परीक्षा में सॉल्वर परीक्षार्थी समेत 2 लोग गिरफ्तार किए गए। लखनऊ के अलग अलग केंद्रों पर ऑनलाइन परीक्षा अब तक 3 सॉल्वर समेत 4 लोग गिरफ्तार पकड़े जा चुके हैं। चिन्हित रजत वुमेन गर्ल में फर्जी दस्तावेज संगाए राजकुमार दबोचा। वहीं कृष्णानगर पुलिस ने सॉल्वर मयंक यादव को पकड़ा है तो 2 आधार कार्ड पर धराया। बुधवार को सेकंड शिफ्ट में असिस्टेंट ऑपरेटर परीक्षा थी जिसमें फिरोजाबाद नंगला गिरधारी निवासी राजकुमार शामिल हुआ। कई निश्चय को चेकिंग द्वारा राजकुमार के पास से 2 आधार कार्ड मिले, एक में राजकुमार दूसरे में राजेश यादव लिखा था। वहीं फोटो एक ही व्यक्ति की थी। संदेह होने पर चिन्हित पुलिस को सूचना दी गई। इंस्पेक्टर अश्विनी चतुर्वेदी ने बताया राजकुमार जन्म तिथि 7 अप्रैल 1990 है। उसने वर्ष 2005 में हाई स्कूल और 2007 में इंटर पास की थी। नौकरी न मिलने पर आरोपी ने राजेश यादव नाम से वर्ष 13 में हाई स्कूल और 17 में इंटर परीक्षा दी। राजेश यादव नाम से फर्जी आधार कार्ड बनवा लिया। उसमें आरोपी ने असिस्टेंट ऑपरेटर परीक्षा का फॉर्म भी भरा था। कृष्णानगर स्थित सिटी मॉडर्न अकेडमी से फिरोजाबाद मत्स्य सेना निवासी मयंक यादव को पकड़ा गया है। तो इस प्रकार की जो है खबरें लगातार आती रहती हैं और लगातार सॉल्वर पकड़ते रहते हैं। तो पुलिस भर्ती परीक्षा में भी इस प्रकार का प्रयास किया गया और 2 लोग गिरफ्तार यहाँ पर हुए हैं। वहीं अधिकतम 10 साल ही पद पर रह सकेंगे प्राचार्य। अशासकीय कॉलेजों में यूजीसी रेगुलेशन 2018 के तहत की जाएगी भर्ती। पिछले विज्ञापन के तहत कार्यकाल पूरा होने तक के लिए की गई थी भर्ती। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में प्राचार्यों की भर्ती अधिकतम 10 साल के लिए की जाएगी। इससे पूर्व पिछले विज्ञापन के तहत प्राचार्यों में भर्ती कार्यकाल पूरा होने तक के लिए की गई थी। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने वर्ष 19 में प्राचार्य के 290 पदों में भर्ती का विज्ञापन जारी किया था और 21 में भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। यह भर्ती यूजीसी रेगुलेशन 2010 के तहत की गई थी जिसमें प्राचार्यों की भर्ती अधिकतम आयु पूरी होने तक के लिए किए जाने प्रावधान है। अशासकीय कॉलेजों में प्राचार्य अधिवर्षता आयु 62 वर्ष निर्धारित की गई। वहीं प्राचार्य के पद पर अगली भर्ती यूजीसी रेगुलेशन 2018 तहत होगी। पिछली भर्ती यूजीसी रेगुलेशन 2010 के तहत इसलिए की गई थी क्योंकि प्राचार्य भर्ती का विज्ञापन जारी होने तक प्रदेश सरकार ने यूजीसी रेगुलेशन 2018 लागू नहीं किया था। बाद में सरकार ने यूजीसी रेगुलेशन 18 स्वीकार कर लिया और अब नई भर्ती 18 के रेगुलेशन के आधार पर ही की जाएगी। इसमें प्राचार्य की भर्ती 5 साल के लिए किए जाने का प्रावधान है। अगर कॉलेज प्रबंधन 5 साल पूरा होने में 2 माह पहले प्राचार्य कार्यकाल 5 साल और बढ़ाने अनुसार करता है तो प्राचार्य अतिरिक्त 5 साल पद पर रहने का मौका मिल जाएगा, लेकिन कार्यकाल सिर्फ एक बार ही बढ़ाया जा सके। ऐसे में प्राचार्य अधिकतम 10 साल ही पद पर रह सकेंगे। इसके बाद उन्हें अपने शिक्षण संस्थान में लौटना होगा। यूजीसी रेगुलेशन 2018 में यह प्रावधान भी किया गया है कि प्राचार्य जब कार्यकाल पूरा करने के बाद अपने संस्थान लौटेंगे तो उन्हें प्राचार्य पद के लिए निर्धारित वेतन का ही भुगतान किया जाएगा। प्राचार्य के पदों पर अभी तक यूपीएचईएससी भर्ती करता था, लेकिन अब नए शिक्षा सेवा आयोग गठन होने जा रहा है। प्राचार्य पदों पर भर्ती शिक्षा सेवा चयन आयोग ही करेगा। तो साथियों, आज की प्रमुख अपडेट में बस इतना ही। ऐसे ही अन्य अपडेट के लिए आप जुड़े रहिएगा शिक्षा यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको शिक्षा विभाग एवं रोजगार से संबंधित दैनिक अपडेट प्रदान की जाती है। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।